नमस्कार दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि जब हमको 33 केवी लाइन के शटडाउन लेना होता है तो 132/33 केवी सबस्टेशन से शटडाउन लेना पड़ता है। तो इस केस में 33/11 केवी सबस्टेशन में उस 33 केवी लाइन के अगेंस्ट में जो वीसीबी या सर्किट ब्रेकर लगती है उसकी क्या ज़रूरत है। इस सवाल का मतलब ये है दोस्तों कि 33 केवी लाइन का जो ब्रेकर है वो 132/33 केवी सबस्टेशन में भी होता है और 33/11 के भी सबस्टेशन में भी होता है। तो दो सर्किट ब्रेकर की क्या ज़रूरत है। अगर हमें 132/33 के भी सबस्टेशन से शटडाउन मिलता है तो एक ही जगह पर सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए था। हमें 33/11 के भी सबस्टेशन में सर्किट ब्रेकर की क्या ज़रूरत है, यही है आज का सवाल। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी लाइन की कंट्रोल सर्किट ब्रेकर जहाँ इंस्टॉल होती है वहाँ से किया जाता है। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर जो होता है वो सिर्फ सप्लाई को बंद और चालू करने के लिए ही नहीं लगाया जाता है। इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वो है फॉल्ट से प्रोटेक्शन देना। यानी दोस्तों जब भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो उस सर्किट ब्रेकर में जो रिलेज लगी होती है वो फॉल्ट को सेंस कर लेता है और वो सर्किट ब्रेकर को अपने आप ही ट्रिप करा के सप्लाई को रोक देता है। ये है दोस्तों सर्किट ब्रेकर का काम। अब आज के जो सवाल है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने दिखाया था कि 132/33 के भी सबस्टेशन से 33/11 के भी सबस्टेशन को लाइन शटडाउन कैसे दिया जाता है, इसलिए आज उस चीज़ को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जब 33 के भी लाइन का शटडाउन हमें 132/33 के भी सबस्टेशन से मिलता है तो 33/11 के भी सबस्टेशन में उसके अगेंस्ट में ब्रेकर की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों इस सवाल को समझने से पहले थोड़ा लाइन के डायग्राम को देख लेते हैं। दोस्तों ये है 132/33 के भी सबस्टेशन और ये है 33/11 के भी सबस्टेशन। यहाँ से यहाँ तक दो 33 केवी के लाइन इनकमिंग के रूप में आया है। एक है इनकमिंग 1 और दूसरा है इनकमिंग 2। तो ये जो दो लाइन है दोस्तों ये दोनों ही 132/33 के भी सबस्टेशन के सर्किट ब्रेकर से निकलती है। अब दोनों लाइन जब इस सबस्टेशन में घुसता है तो सबसे पहले इसमें लगा होता है आइसोलेटर। ये लाइन दो वीसीबी होकर पावर ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। एक गया है पावर ट्रांसफार्मर 1 में और दूसरा गया है पावर ट्रांसफार्मर 2 में। दोनों पावर ट्रांसफार्मर में अलग अलग लोड कनेक्टेड होती है। और ये जो दोस्तों 2 नंबर सर्किट है ये दो अलग अलग वीसीबी से निकलकर अलग अलग सबस्टेशन में गया है। एक गया है 33/11 के भी सबस्टेशन नंबर 2 और दूसरा गया है 33/11 के भी सबस्टेशन नंबर 3 में। तो दोस्तों जब हमें इनकमिंग लाइंस की शटडाउन लेना होता है तभी हमको 132/33 के भी सबस्टेशन से शटडाउन लेना होता है। इसके अलावा दोस्तों हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लाइन तो दोस्तों यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी बहुत लंबा लाइन है। अब मान लीजिए कि हमें हमारे सबस्टेशन में कुछ काम कराना है। जैसे सबस्टेशन में बहुत सारे काम होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि सीटी इंस्टॉल करना हो या फिर पीटी इंस्टॉल करना हो या फिर ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ गई है उसको रिपेयर करना है, आइसोलेटर रिपेयरिंग करना है। तो ये जो मेंटेनेंस का काम है दोस्तों ये सब करने के लिए दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमें 132/33 के भी सबस्टेशन से शटडाउन लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं पूरा इनकमिंग लाइन को ऑफ कर दूँ तो यहाँ से जो दो पावर ट्रांसफार्मर पावर गया है तो दोनों पावर ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे पावर ट्रांसफार्मर 1 में काम करना है तो एक ट्रांसफार्मर में काम करने के लिए दोस्तों मुझे पूरा लाइन को बंद करना पड़ेगा। इसके जगह पर दोस्तों अगर मेरे पास यहाँ खुद का कंट्रोल रहेगा तो मुझे जितना एरिया में काम कराना है सिर्फ उसी एरिया को हम लोग बंद करके काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कंज्यूमर को कंटिन्यू पावर मिलता रहेगा। अब दोस्तों इस इनकमिंग 2 के लाइन को देखिए, ये दो अलग अलग 33/11 के भी सबस्टेशन तक गया है। अब मान लीजिए कि मुझे एक लाइन में काम करना है तो अगर यहाँ पर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा तो मुझे ये पूरा इनकमिंग 2 लाइन को ऑफ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि देखिए 2 नंबर सबस्टेशन और 3 नंबर सबस्टेशन दोनों ही बंद हो जाएगा। तो एक लाइन में काम करने के लिए दोस्तों मुझे दोनों सबस्टेशन का पावर को बंद करना पड़ रहा है। इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इससे अच्छा होगा दोस्तों कि जो लाइन है उसमें खुद का कंट्रोल रहे ताकि जहाँ पर हमें काम कराना है उस लाइन को ही सिर्फ हम लोग ऑफ करें। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए कि इस लाइन में कोई फॉल्ट आया है तो कंट्रोल अगर 132/33 के भी सबस्टेशन से हुआ तो ये पूरा लाइन बंद हो जाएगा। इससे एक लाइन की फॉल्ट की वजह से दोनों सबस्टेशन के पावर बंद हो जाएगा और हमें फॉल्टी लाइन का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों अलग अलग सर्किट ब्रेकर नहीं होने की वजह से कौन से लाइन से फॉल्ट आया ये हमको पता नहीं चलेगा।
उसके जगह पर अगर यहाँ पर मेरा कंट्रोल रहेगा तो जिस लाइन से फॉल्ट होगा वो वाला सर्किट ब्रेकर ऑफ होगा। उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस लाइन में फॉल्ट है। तो यही कारण है दोस्तों कि हर एक 33 kV लाइन का कंट्रोल 33/11 kV सबस्टेशन में ही होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।